की तैयारी है? आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ भाई, खूबसूरत हो तो खूबसूरत लग रही हो ना। और इस काम चोर से कोई काम भी करा लिया करो। हाँ, हर वक्त सोता रहता है या खाने को मांगता रहता है, किसी काम का नहीं है ये। छोड़ इसको। अरे आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई तुझे? तू तो मैके का रास्ता ही भूल गई है। कहाँ है भाई वो तुम्हारी वो चुड़ैल? ससुराल चली गई कि नहीं? किधर ही कहीं घूम रही है पिछल पैरी? अरे नहीं भाई, किधर का ससुराल और कैसा ससुराल, इधर ही पड़ी है बेचारी। सब्जी लेने गई है, अभी आती ही होगी। सब्जी लेने गई है? बहुत अच्छा है बुआ। बाहर के काम भी कराओ और घर के काम भी कराओ, कपड़े धुलवाओ, सफाइयां करवाओ, खाने पकवाओ। औकात में रहे, इसको अपनी औकात याद रहे। भाभी, भाभी क्या हुआ? क्या सोच रही है? क्या बात है भाभी? गलती हो गई। गलती हो गई? मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसकी शहनाज की बातों पर एतबार कर लिया। बड़ी भाभी ने कुछ कहा है? आप मुझे देखो तो जरा, मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई, वो तो खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। वो भी नहीं समझ सका शहनाज की चालबाजियों को। शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाभी। लेकिन वो दोनों उस दिन गरीब थे। गजरे भी सुल्तान लेकर आया था। पता नहीं मैं क्यों खुद को धोखा दिए जा रही हूँ रानी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों धोखा दे रही हूँ खुद को? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो पता नहीं क्या वो दोनों करने वाले मेरे साथ, मुझे समझ। शहनाज, पता नहीं कहाँ मर गई है। शहनाज, शहनाज कहाँ है? शहनाज जी, वो क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? कहाँ है शहनाज? बुलाओ से। वो तो अभी बन ठन के तैयार होकर कहीं निकली। हमें लगा तुम्हारे साथ गई होंगी। अजीज भी तैयारी से निकला है, जाने से पहले किसी से बात भी कर रहा था। कुछ पता है कहाँ गई है? नहीं पता। क्यों मुसीबत है? तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। हाँ है शनाज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी भाभी कहते हुए उसकी जुबान नहीं खुश्क होती। और बाजी तुम ना ये दिमाग से निकाल दो जितनी जल्दी हो सके। तुझे क्या लगता है मैं ख्याली पुलाव पका रही? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। क्यों जाजी? ठीक कह रही है बुआ। बाजी तुम परवीन के लिए रास्ता साफ करो और मेरा यकीन करो वो हम सब के लिए बहुत मुखलिस है। एक दफा अगर परवीन उस घर में सुल्तान की बीवी बन के चली गई ना
फिर हम लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। तेरा मसला तो मैं हल करती हूँ। अरे अहमक, बेवकूफ, पागल, मेरी अकल क्या घास चरने गई है जो तुझ पे या परवीन के ऊपर मैं एतबार करूंगी कभी भी? अरे मर के ना करूं। खसलत जानती हूं मैं तुम दोनों की। और वो सुल्तान है ना, अरे नफरत करता है परवीन के नाम से, उसका जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करता। तेरे लिए राजी है? 100% राजी है। लेकिन ये सब हुआ कब और कैसे? हो गया, बस काफी है, और ना कुछ पूछो मुझसे। ले भाई जाजी, वाह भाई वाह। जाजी अब तो मेरी बच्ची की किस्मत खुलने वाली है। सुल्तान जैसा कमाऊ मर्द इसे मिलने वाला है। बड़ी खुशी की बात है बुआ, ये बहुत खुशी की बात है। और बाजी बेफिक्र हो, कोई भी काम हो कभी भी मुझे याद कर लेना। ये तुमने आवाज दी, ये मैं पहुंच गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी बच्ची की खुशियों का मामला है, तेरा हर काम करेंगे, फिक्र ना कर। एक काम है तो। अच्छा तो बता बता ना, क्या क्या काम है? परवीन का जो मियाँ है ना, उसका नंबर चाहिए मुझे। उसका नंबर? हाँ जाजी, उसका नंबर मेरे पास कहाँ, और वो तो वैसे भी 7 मोबाइल लेकर गई है। हाँ तो नहीं, हम दोनों के पास नंबर नहीं है मलिक का। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, वो परवीन आएगी ना तो मैं उसके फोन से निकाल लूंगा। जरा जल्दी करना, 5 साल मंसूबा नहीं है ये। हाँ हाँ, तुमने कह दिया, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन करना क्या है? पहले नंबर तो लाके दे, फिर बताऊंगी। साहब, आज घर नहीं जाना, शाम हो गई है। हाँ जाना तो है, काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। तू भी अब तक यहीं है, घर नहीं गई? अब मेरा कौन बैठा इंतजार कर रहा होगा? सच कहूँ मेरा दिल तो यहीं अड्डे पे ही लगता है। हाँ पर घर तो जाना ही है ना रेशमा, तू बहुत देर हो गई है, घर जा तू भी। ठीक है, जाती हूँ, तुम भी जल्दी जाओ। हाँ मैं बुआ की तरफ गई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती चलूं। घर में तो ना तुम्हारी शक्ल देखना नसीब होती है, ना तुमसे बात करना। अरे मैं तो तरस ही जाती। अब भाभी ये जगह कुछ मुनासिब नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं, मेरा मतलब है अजीब नजरों से देखते हैं। तो शाम भी हो गई है, अब घर जाने का वक्त है, आओ घर चलते। नो, लोग तो बातें करते ही हैं और लोग देखते भी हैं। जब मैं नहीं डरती, तुम क्यों डरते हो? चलो आओ ना, आओ आ जाओ। अरे क्या करते हो? मैं 2 लम्हे के लिए तुम्हारे पास आई थी कि मुझे कुछ सुकून मिल सके, लेकिन तुम हो के वापस लेकर जा रहे हो मुझे उस जहन्नुम में। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी बाद में। वो फिर चलते हैं वहीं पे भाभी जहाँ तुम कहोगी, आ जाओ। जहां मैं कहूँ वहां चलोगे? हाँ वहीं आ जाओ। भाभी, मुझे लगता है कि भाई को आने में देर हो जाएगी। भाभी भी सुबह से गई हुई हैं, अभी तक नहीं आई। अच्छा है ना, सुकून नहीं है घर में। तुम बताओ, कॉलेज का काम कर लिया तुमने? जी भाभी, सब कर लिया। अच्छी बात है। चलो फिर चलिए सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी वरना। अरे दरवाजा खुला है, इतनी रात हो गई है। लगता है कोई आया हुआ था। कौन आया हुआ था? कहाँ थे? काम है मुझे, काम पर ही होता हूँ मैं, अपने काम से काम ही रखता हूँ।
दिखाई दे रहा है मुझे। खाना भी यकीनन खाकर ही आयोगे, है ना? हाँ, खाना तो हमने खा लिया, तुम भी खा लेना। बड़ी फिक्र है आपको मेरी। क्या हुआ? नहीं, क्या है, हर वक्त गुस्से में रहती है। लगता है जल्दी आ गए हैं। मूड ही खराब रहता है इसका। तुम ना ध्यान दो ना, इसका तो मिजाज ही ऐसा है। और तुम बात न करना, मैं समझाऊंगी उसे। बात करूं भी तो क्या, हर वक्त तो लड़ने के मूड में होती है ये। अरे नाशुक्री है, कदर नहीं करती अपने शौहर की, देखना पछताएगी बाद में। तुम परेशान मत हो, बस बहुत देर हो गई है, जाओ सो जाओ जाकर। कैसे परेशान ना? तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान। ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा ना मेरा। जानता हूं मैं। क्या जानते हो तुम? अभी तक बातें खत्म नहीं हुई आप लोगों की? मैं तुम्हारे बारे में बात अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं सुल्तान से यही कह रही थी कि मुझे अकेले में रात को डर लगता है, तो जरा सोनिया को। बहुत अच्छा ड्रामा है, ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। ये क्या कह रही हो तुम? ड्रामा? मेरी तकलीफ, मेरी तन्हाई, मेरी को तुम मजाक समझ रही हो? ड्रामा कह रही हो? कुछ खुदा का खौफ करो। अभी छोड़ो इस नाफरमान औरत को, कह देता हूं मैं रानी से, वो सो जाएगी तुम्हारे साथ, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, वो इस वक्त सो जाती है, सो गई होगी। तुम लोग आराम करो, मैं ठीक हूँ। सुल्तान का अंदाज बता रहा था कि उसे सोनिया पर गुस्सा है और शक भी है। इसी शक के बीच को तो तनावर दरख्त बनाना है। शक की ये आग ही इन दोनों के इस रिश्ते को जलाकर भस्म कर देगी। लगता है सोनिया मेरे इरादे भांप चुकी है। अच्छा है, अब वो खुलकर मुझसे नफरत का इजहार करती है और सुल्तान को उसकी ये नफरत गुस्सा दिलाती है। अशरफ बीवी गई होगी कहीं, तभी मेरी याद आई है। समझता क्या शहनाज, दिल बहलाने की चीज है, ये सस्ती नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? ओहो, क्या बात है, क्यों मूड खराब है सरकार का? फोन क्यों किया है? ये भी कोई पूछने की बात है? टाइम देखा है तुमने, कितनी देर हो गई है? सोने लगी थी मैं। आए जाने मन, हमारी नींदें चुराकर खुद चैन की नींद सो रही हो, बड़ी जालिम हो। बीवी कहाँ है तुम्हारी? किसका जिक्र छेड़ दिया? उसी का जिसके ख्याल से ही तुम थर-थर कांपते हो। जो नजर आ जाए तो तुम मेरी तरफ नजर नहीं उठाते, डरपोक कहीं के। पता नहीं क्या समझते हो तुम मुझे। कान खोल के सुन लो, शहनाज कोई दिल बहलाने की चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें, भूलना मत। मुझे बार बार फोन नहीं करो, सोने लगी हूं मैं। रानी, आज सुल्तान के लिए उसकी पसंद का पुलाव बना है। अपना काम कर लो तो रायता और चटनी बना देना, ठीक है? रानी, किताबें समेट लो ना, जरा मेरी बात सुन लेना पहले। हाँ जी आती हूँ।
शहजाद, शहजाद क्या हाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं। गुड। शहजाद, मेहनत करनी और अव्वल आना। दुनिया के सारे बड़े नाम जो है ना वो अव्वल आके बने, समझो? गुड। चलो। हाँ भाभी। हाँ सुल्तान, कहाँ हो? घर कब आ रहे हो? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, वो मैं जरा एक छोटे से काम से बाहर निकली हूँ। रानी तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, सोनिया घर पे अकेली है। पता नहीं क्यों बस कुछ दिल घबरा रहा है कि जैसे हॉल से उठ रहे हैं। तुम कोशिश करना जरा जल्दी घर आ जाना। अच्छा। हाँ हाँ, बस कोशिश करना। अच्छा। सोनिया घर पे अकेली है, कुछ दिल घबरा रहा है कि जैसे हॉल से उठ रहे हैं। तुम कोशिश करना जरा जल्दी घर आ जाना। लो भाई सोनिया बीबी, तुम्हारा फोन जो अब हाथ आया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। हाँ सोनिया, कैसी हो? हाँ इरफान, मैं शहनाज बोल रही हूँ, सोनिया की भाभी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सुनो, तुम जल्दी आ जाओ, तुम फौरन आ जाओ। सोनिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। तुम बस फौरन आ जाओ, एक सेकंड भी जाया ना करो। और हाँ, घर पे किसी को बता के ना परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं अभी आया। जल्दी आओ, जल्दी। रानी, रानी, ओ रानी। जी भाभी। चल मेरे साथ चल। कहाँ जा रहे हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। मगर भाभी हम चाहूँ। अरे चलो ना, एक छोटा सा काम है, जरूरी काम है, आ जाएंगे अभी। एक काम कर, सफूरा के उधर जा, सफूरा को ये पैसे दे। शाबाश। इस वक्त इतना अंधेरा। अंधेरा खा नहीं जाएगा तुझे, डरती क्यों? मत जा, जल्दी जा, जा जा जा। अरे जा, पागल लड़की। अरे मैं मर गई, ये क्या बेशर्मी है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम शरीफ लोग हैं, ये शरीफों का घर है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा शौहर है सुल्तान, और तुम उसके होते हुए ये हरकतें कर रही हो। क्या बकवास कर रही हैं? क्या हो गया आपको? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तुम हरकतें कर रही हो? और तुम तो मर ही जाओ तो बेहतर है। क्या हो गया? क्या हो रहा है? सुल्तान, सुल्तान देखो इस घर में क्या हो रहा है। इस घर में क्या हो रहा है? हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है। ये देखो जरा, तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत, इस घर की इज्जत, खानदान की इज्जत को इससे रोल दिया है। ये मैं गई हूँ, मैं रानी के साथ बुआ के पास गई हूँ पैसे देने के लिए। वापस आई हूँ तो मेरी आंखों ने देखा है ना, मर क्यों नहीं गई देखने से पहले? तौबा। मारूंगी तो मैं तुम्हें। शर्म नहीं आ रही इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये देखो, मुझे खौफजदा करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें कुछ ना बता। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, इन दोनों ने मिलकर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डूब मरो तुम लोग, हमारी इज्जत को पामाल कर दिया इन्होंने, जिसको संभाल के रखते रहे हम।
निकलो मेरे घर से। नहीं अभी क्या, अभी निकलो मेरे घर से। सुदाम, मेरी बात तो सुन लो, ये झूठ बोल रही है। गोविंद मेरी बात सुनो, ऐसा सुना नहीं, निकलो अभी यहाँ से। देखो सुल्तान, देखो हमारी भी तो बात सुनो ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हो अभी कि अभी तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सजा तो तुम दोनों की कत्ल है, लेकिन मैं अपने गंदे हाथ नहीं करना चाहता तुम दोनों के गंदे खून से। निकलो यहाँ से। खुदा के कहर से डरो तुम। ये जो इल्जाम तुम लगा रहे हो ना हम दोनों पे, ये मुझे लगाना चाहिए तुम दोनों पे, समझ आई? अंधी हूं मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था इतने दिनों से क्या गंदा खेल खेल रहे थे तुम लोग। मैं सब समझ रही थी, सब दिखाई दे रहा था मुझे। देखो ये क्या बकवास कर रही है, देखो ये क्या कह रही है। खुद कर रहे थे ये हरकतें और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सोनिया चलो, ये इस वक्त कुछ सोचने या समझने की सलाहियत ही नहीं रखता। चलो, मंसूबा अच्छा बनाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा मंसूबा बना, लेकिन एक बात भूल गए। वो जो सबके दिल का हाल जानता है ना, वो सब देख रहा है सुल्तान, सबकी सच्चाई से वाकिफ है। वो बख्शेगा नहीं तुम्हें। सजा जरूर मिलेगी। चलो इरफान, भाई क्या हुआ? छोटी भाभी कहाँ गई? क्या हुआ है? ना लेना उसका दोबारा, वरना जबान काट दूंगा तुम्हारी। जाओ अपने कमरे में। सब क्या हो गया? बहुत शर्मिंदा हूँ अभी उसकी सोच कर। बहुत ही घटिया इल्जाम लगाकर गई है वो। मैं शर्मिंदा हूँ भाई। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं मिल। ये मेरा कसूर है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं इसको लेकर आई थी इस घर में, ये सब मेरा कसूर है। जहाँ सब है हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है वो जिंदगी को जीतना है, फिर ये कैसा। इरफान, घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। कैसे बता सकता हूँ? कितनी ढीठ हूं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे, फिर भी जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इरफान। मेरी दुश्मनी में उन्होंने आपको भी नहीं बख्शा। दफा करो, हमारे दिल तो साफ है ना। हाँ,
तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भाइयों जैसा हूं, बस इतना काफी है। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? सोनिया प्लीज खुद को संभालो। हाँ, अगर अम्मी और शहजाद देख लेंगे तुम्हें तो परेशान होंगे, तुमसे रोने की वजह पूछेंगे। मैं नहीं रोना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती। मैं क्या करूं? आंसू अपने आप बहे जा रहे हैं। सुल्तान, मैंने उन्हें जिंदा जाने क्यों दिया? उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया तुमने? अरे क्या हो गया तुम्हें? खुदा ना करे तुम इतना बड़ा गुनाह अपने सर पे क्यों लो? अरे इन्होंने किया है, ये खुद भुगते हैं। दफा हो जाए यहाँ से। जैसी हरकतें हैं ना इनकी, भुगतेंगे ये। सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? गुस्से पे काबू करो। अब दफा हो गई है ना, शुक्र है। इसका पक्का बंदोबस्त करो कि दोबारा ये दहलीज पार ही ना कर सके। अरे फिर ये जाने और इसका आशिक दफा करो इन्हें। लो एक नई मुसीबत, सब कुछ इसके सामने हुआ है, लेकिन उसी का क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, छुप छुप के बातें सुन रही हो? दफा हो जाओ अपने कमरे में। शाबाश, जाओ। ये जो इल्जाम तुम लगा रहे हो ना हम दोनों पे, ये मुझे लगाना चाहिए तुम दोनों पे, समझ आई? वो बख्शेगा नहीं तुमको। सजा जरूर मिलेगी। क्या हुआ साहब, घर नहीं जाना? नहीं, कहीं नहीं जाना। घरवाली से झगड़ा हुआ है क्या? ना भला तुमसे कोई कैसे झगड़ा कर सकता है? वो तो तुम्हें देख के जीती होगी नहीं? जात मेरे नसीब में नहीं है, वफा मोहब्बत मेरी किस्मत नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब? झूठ बोलती है ना तू, मजाक करती है मुझसे। ये सुल्तान इस काबिल ही नहीं है कोई औरत इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। ना साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? जिंदगी में ये भरोसा जो अपनों पे टूटेगा ना, पर सुनाए क्या कहानी, कितने धोखे मिले और खुद गर्जियां, पर कभी रब से शिकायत ना की, सहता रहा हर घड़ी, मान के तेरी। इतना तेज बुखार हो रहा है मेरी बच्ची को। इरफान, तुम जरा सुल्तान को फोन तो करो भाई। 2 दिन से मेरी बच्ची यहाँ आई हुई है, इतनी इसकी तबीयत खराब है और उसने एक फोन तक नहीं किया है। बल्कि ऐसा करो, फोन मिला और मुझे दो जरा, मैं करती हूँ उससे बात। नहीं नहीं, रुको।
खाला वो सुल्तान शहर से बाहर गए, जरूरी काम से बाहर गए शहर से। अच्छा तो चलो तुम दवा तो खाओ बेटा। देखो सोनिया प्लीज दवाई खा लो, अपना ख्याल रखो। देखो शहजाद बेचारा कितना परेशान है तुम्हारे लिए। प्लीज चले बच्चे। ये लो। शहजाद परेशान नहीं हूं, बहुत सख्त जानू, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग जाएं, मैं दवाई खा ली, मैं ठीक हो जाऊंगी। आओ शहजाद आप ही को आराम करने दो। चलो तुम भी लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। लगे मेरी बच्ची को ठीक कर दे जल्दी से। मैं तुम्हें याद करना नहीं चाहती, मैं भूले से भी तुम्हें सोचना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। धोखा दिया है तुमने मुझे और बेकिरदार होने का इल्जाम भी धर दिया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। कभी माफ नहीं करूंगी। भाई भाई वो छोटी भाभी कहाँ गई हैं? चली गई वो। उसका नाम दोबारा मत लेना, वो कभी वापस नहीं आएगी। इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो गए। अब वो हमारी कुछ नहीं लगती। मगर भाई वो सुना नहीं तुमने? उसका जिक्र दोबारा मत करना। तुम्हारी सिर्फ एक ही भाभी है, सिर्फ एक। अभी कहीं जा रही हो? अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना ये रंग? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ ना, वो पढ़ाई करो अपनी। इतने पैसे दिए तुम्हारे भाई ने, और पैसे दरख्तों पर तो नहीं उगते हैं ना, मेहनत करनी होगी तुम्हें। और जाने से पहले जरा वो बावर्ची खाने में बर्तन है वो धो देना, 2 कप चाय बना देना, फिर पढ़ने के लिए बैठो। सुल्तान, हम
लोग ही कितने हैं अब इसमें। तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा क्या बनेगा? कहो ना भाभी, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हो तुम? तुम्हारा देहांत तो पता नहीं कहाँ। मैं सोचता हूँ। कुछ मत कहना, कोई दुखी बात ना करना। मेरा दिल पहले ही टूट कर किटरी किटरी हो चुका है। पता नहीं कैसे मैं खुद को जिंदगी की तरफ ला रही हूँ। कुछ ना कहना। उदास ना हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता।